हमारे पास जो अगला MCQ था वो ये था 27, विच इज़ फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स। ये क्वेश्चन है DDT, ठीक है। तो जो 27 है, 27 MCQs की तरह अगर हम देखें ना, डाई क्लोरोफिनाइल, हमारे पास डाई, ठीक है, क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। तो ये कंपाउंड है जिसे हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स बाकी कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये एक केमिकल है। अच्छा, CFCl, CF3 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स नहीं हैं। फॉलोइंग एज अ मेथड ऑफ द प्रिपेयर एज अल्काइल हैलाइड एज अल्कोहल, SOCl2 से हम कर सकते हैं। ये बेस्ट मेथड आ रहा है प्राइडीन की मौजूदगी में। अच्छा, विच इज़ फॉलोइंग एज अ ईथर यूज एज अ सॉल्वेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट, डाइथाइल ईथर। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एज अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट में प्रिपरेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है? डाइथाइल ईथर इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी 29 MCQs में अगर हम बात करें, ये देखें 29 है। बोथ डाइथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर द गैसेज। डाइथाइल ईथर इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अब अगर हम MCQs में जाएं वापस, तो ये हमारे पास MCQs है। इस MCQs में उसने ये कहा है विच इज़ फॉलोइंग टाइप इज़ यूज ईथर एज आ सोलवेंट। जो सोलवेंट लिक्विड सोलवेंट होता है ना, तो सोलवेंट में डाइथाइल ईथर होगा जो कि एज आ लिक्विड है। कभी सॉलिड या गैस तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन है, इसमें होगा क्या? बड़ा सिंपल है। ये जो ग्रिगनार्ड ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड, इसका KCN से है। तो इसमें रिएक्शन में जब रिएक्शन हुआ CN उधर चला गया KBr, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दोनों के अंदर क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। अगला MCQ है 31 में कहता था रिएक्शन ऑफ अथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दोनों हमें देते हैं क्या? CH4। तो वो CH4 कंपाउंड देते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों का अथाइल अल्कोहल और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएं ना, तो अल्कोहल ग्रुप से H जो है निकल के मीथेन देता है, यानी मिथाइल अल्कोहल। ये मैं आपको 31 MCQs दिखा देता हूँ। ये देखें 31 MCQs का ये रिएक्शन है। CH3 MgBr, ये रिएक्शन हुआ और इस CH3 को H मिल गया, तो ये क्या बन गया? हमारे पास CH4 और आगे कंपाउंड बन गया। उसके बाद आगे आ जाए नेक्स्ट। अगला हमारे पास रिएक्शन है, वो कह रहा है कि हमारे पास जनरल फार्मूला के अल्काइल हैलाइड, ये याद रख लें। X का मतलब हेलोजन, और बाकी आपको पहले पता CnH2n+1। नॉट एज आ न्यूक्लियोफाइल AlCl3 नहीं होता, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव ग्रुप है और ना ही ये न्यूट्रल ग्रुप है और ना ही ये इस पर लोन पेयर है। उसके अलावा बाकी पानी में भी लोन पेयर है, सल्फ़र में भी है, अमोनिया में भी है। न्यूक्लियोफाइल यूजुअली एज आ बेस और नेगेटिव होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को बेस होना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल को जो है एस्टिक होना चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप इनमें से NH2 है, क्योंकि नेगेटिव है, और इसकी वजह ये भी है एक लोन पेयर ऑलरेडी आपने नेगेटिव है तो वो बॉन्ड बना चुका है, या नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है कोई चीज़ आ चुकी है इसके पास। लिविंग ग्रुप अच्छा है आयोडीन, बुक में भी लिखा हुआ। ग्रिगनार्ड रीजेंट में जो कार्बन कार्बोनाइल वाली होती है, किस में होती है? जिसमें कार्बोनाइल कार्बन से रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड से। एल्डिहाइड तो नहीं, एल्डिहाइड की कौन सी टाइप है? वो फॉर्मेल्डिहाइड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं, ये रिएक्शन जो है ना फॉर्मेल्डिहाइड है। अगला है जी RMgX, थोड़े से MCQs रह गए हमारे पास। RMgX रिएक्ट विद आ प्रोपानोन इन द फॉर्म ऑफ टर्शी अल्कोहल। तो उसमें अगर हम देखते हैं MCQs को, तो ये है हमारे पास MCQs 38 की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, ये देखें ये रिएक्शन है, ये बुक में मौजूद है। ये टर्शी अल्कोहल से रिएक्शन होता है। उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, कि हमारे पास जो अगला रिएक्शन है ग्रिगनार्ड रीजेंट प्रोड्यूस बाय द रिएक्टिंग ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से, यानी ग्रिगनार्ड रीजेंट प्रोड्यूस करता है अल्केन, लेकिन एक से नहीं करता, वो करता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, पानी से भी अल्केन बनती है, NH3 से भी बनती है और इससे भी बनती है। ये तीनों सारे रिएक्शन बुक में मौजूद है। आपको ग्रिगनार्ड के एक एक रिएक्शन की जाके प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। अगले MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं, तो अल्काइल हैलाइड यूज एज अ प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज,
अल्कीन, अल्केन और अल्कोहल सारा कुछ बनाता है अल्काइल हैलाइड के अंदर। और एक्सप्लोसिव है ये पिक्रिक एसिड हमारे पास ज़्यादा है हमारे पास। अगर इस एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं अगर आपसे बात करूं तो ये आंसर इसका बनता है। देखें पिक्रिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन में देखें फार्मेशन है। सबसे पहले तो हम उसको फार्मेशन में देखते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ नंबर जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे उसके हवाले से ये था कि एक्सप्लोसिव कंपाउंड वो होते हैं जो धमाका खेज वगैरह हों, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर रिएक्शन होता है अथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का H2O के साथ। और हमने इसमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये ड्राई मेथड होता है, तो ड्राई नहीं है, इसमें वाटर डायरेक्ट डाल रहे हैं तो इसलिए एक्सप्लोसिव होगा। अच्छा, उसके बाद कंपाउंड विच इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरली अल्काइल हैलाइड नहीं नेचुरली तौर पे कहीं पर भी मिलता, हमें बनाना पड़ता है। ग्रिगनार्ड रीजेंट जो होता है जो इस एक्शन में मैग्नीशियम इज ड्राई ईथर, वो सी ऑप्शन है। अथाइल अल्कोहल ऑब्टेन होती है तो एक्वस ऑफ KOH में अथाइल अल्कोहल जो ऑब्टेन होती है हमारे पास अथाइल क्लोराइड से। तो ये MCQ आपको दिखा देते हैं 5। ये देखें रिएक्शन, ये है हमारे पास 5 नंबर वाला MCQ। तो इसमें ये देखें हमारे पास CH3CH2Cl KOH, तो ये जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास CH3CH2OCH एक्वस में ये वाला रिएक्शन हुआ। पिक्रिक एसिड का ये वाला फार्मूला है ट्राइनाइट्रोटोलीन जिसमें पड़ा था। तो ये ट्राइनाइट्रो क्या बन जाएगा हमारे पास फेनोल, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, ट्राइनाइट्रोफेनोल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं MCQ नंबर 6। MCQ नंबर 6 में चलते हैं जो इंटी टेस्ट में पहले भी आ चुका है हमारे पास। वो कहता है कि देखें हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये बुक में भी आ रहा है आयोडीन। उसके बाद द रीजेंट विच कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड NaCl पहले भी बता चुका हूँ, नमक नहीं करता। अथाइल ब्रोमाइड बनता है सोडियम अलॉय यानी जिसके टेट्राइथाइलाइड कहते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारे पास आर पॉसिबल हैं इसके कितने 2 हैं, ये मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं। अथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो होता है रिएक्शन वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है अथाइलिन ऑक्साइड से, जिसका दूसरा नाम है एपोक्साइड। SN1 रिएक्शन जो है वो बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं, इसीलिए SN1 रिएक्शन जो है ना फेवरेबल है टर्शी अल्कोहल के साथ, क्योंकि लिविंग ग्रुप वैसे ही पहले लीव कर जाता है। और स्टेरिक इनहेड्रेंस आती है टर्शी में क्योंकि उसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है, उससे स्टेरिक इनहेड्रेंस आ जाती है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को लीव नहीं कर पाता। 13 MCQs है कि लिक्विड रूम टेम्परेचर पे कौन है, पहले भी आज बताया CH3 आयोडीन। फॉलोइंग प्राइमरी अल्कोहल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे है जी वर्ड्स रिएक्शंस जो होता है उसमें अल्काइल हैलाइड के अंदर सोडियम इस्तेमाल करते हैं। कौन से एज हमारे पास रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं इंसेक्टिसाइड्स में, तो उसमें हम पहले DDT पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड करती है कार्बन। ये देखिए रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड कार्बन और X डेफिनेटली मिथाइल और हेलोजन की बॉन्ड की सतह पे जल्दी टूटेगा कि नहीं। बेस्ट मेथड SOCl2 है। विच इज़ फॉलोइंग एज अ न्यूक्लियोफाइल गुड लिविंग ग्रुप अभी जो मौजूद हैं उनमें BR हो सकता है क्योंकि आयोडीन मेंशन नहीं है। विच इज़ यूज एज अ सोलवेंट ग्रिगनार्ड रीजेंट डाईथाइल ईथर। उसके बाद रिएक्शन ये रिएक्शन हुआ है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने एक दूसरे को रिप्लेस कर ली एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने पे। और वैसे भी ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है SN1 SN2। रिएक्शन इन विच अथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH4 बनाते हैं। और 23 MCQs है विच इज़ फॉलोइंग एज अ कंपेरेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप है HSO4। ये बहुत ज़्यादा इनका ऑर्डर भी लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद है 24 हमारे पास 24 MCQs की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लास्ट रह गए हमारे पास 7-8 MCQs। तो SN1 रिएक्शन इज़ नॉट एज अफेक्टेड बाय कंसनट्रेटेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसकी वजह ये है हमारे पास इसमें लिविंग ग्रुप ऑलरेडी लीव कर जाता है। अब हमारे पास इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकते हैं। टर्शी अल्कोहल के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है SN2 की स्टेरिक इनहेड्रेंस। बार बार आपको ये बात बताई गई है 25 MCQs की कि स्टेरिक इनहेड्रेंस जो होती है वो बल्कि ग्रुप की वजह से होती है, कार्बन एटम का ज़्यादा अटैच होना। तो ये यहाँ पे याद रखें, इसको लिख लें बुक पे, प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप इन, ठीक है, इनहेड्रेंस अप्रोचेस न्यूक्लियोफाइल नहीं कार्बन पे अटैक कर पाता, ठीक है।
उसके बाद अगला कंपाउंड है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द SN2 की 100% इन्वर्शन ही होती है, रिटेंशन बनती है SN1 में। और नीचे है डिकमाइजेशंस होती हैं अल्काइल हैलाइड के ऑप्टिकल एक्टिव होने की वजह से, क्योंकि उसमें एक तो SN1 के अंदर हमारे पास कार्बोकेशन यानी कार्बोकेटाइन भी बनता है। एथाइल क्लोराइड जो होता है ना उसको एथानॉल भी कहते हैं जो एक्वस में बनता है। और उसके बाद कहता है हाईएस्ट न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कौन है, CH3 नेगेटिव, ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। डबल बॉन्ड जो एज अ रिज़ल्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन बनता है, डबल बॉन्ड यानी अल्कीन का बनना, प्रेजेंस ऑफ वीक बेस इन अ पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें एक्शन जो रिएक्शन बनता है वो SN हमारे पास 1 है, ठीक है, E1 हमारे पास वीक बेस का। तो ये पहले बताया टच E2 तो याद रख लेना सॉल्वेंट इन अल्काइल हैलाइड यानी द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एंड पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट आपको पता E1 में इस्तेमाल होता है, SN2 में नॉन पोलर होते हैं। एलिमिनेशन बाय मोलेकुलर रिएक्शन आर इन्वॉल्व सेकंड, बाई वाला जो होता है वो उसका 2 होता है। तो ये आज के हमारे MCQs थे जो हमने